हेलो दोस्तों, ये कहानी है एक जालिम सास और सीधी सादी जॉब करने वाली बहू की। बहू, आज इतनी जल्दी ऑफिस जा रही हो? हाँ जी मम्मी जी, आज मेरे ऑफिस में मीटिंग है। मैंने खाना बना कर रख दिया है, आपको जब भी भूख लगे तो माइक्रोवेव में गर्म करके खा लेना। मुझे पता होता कि तुम शादी के बाद जॉब करोगी तो मैं साहिल की शादी तुमसे नहीं करवाती। उफ मम्मी जी, फिर से वही बात। इस टॉपिक पर आपने कोई भी बात करनी है तो साहिल से बात कीजिए। हाँ, वो तो मैं कर ही लूंगी, पर घर की बाकी काम कौन करेगा? मैं लेट हो रही हूँ, शाम को बात करते हैं। बाय मम्मी जी, अपना ध्यान रखना। हे भगवान, मेरे नसीब में यही बहू लिखी थी। ये है साहिल, एक समझदार और आज्ञाकारी बेटा जो बीवी और माँ का बखूबी ध्यान रखना जानता है। साहिल ऑफिस में काम कर रहा था और निशा, माँ की सो कॉल्ड फेवरेट बहू, की शिकायत करने के लिए माँ का फोन आता है। हाँ माँ, तुम ठीक हो ना? ठीक ही तो नहीं हूँ, तभी फोन किया तुम्हें। साहिल बेटा, निशा को कुछ समझाओ। जब देखो कैंची के जैसे उसकी जुबान चलती रहती है और मुझे बहू का कोई सुख नहीं मिला, रोज ठंडा खाना ही खाना पड़ता है। माँ, मैं घर आकर बात करता हूँ, तुम टेंशन मत लो। माँ बेटे को दिखाने के लिए कि घर का सारा काम का बोझ उनके कंधे पर है, सुपरमार्केट जाकर घर के लिए राशन और हरी सब्जी लेकर आती है। हाय रे, मेरी किस्मत, हट्टी कट्टी बहू होने के बाद भी मुझे ही सब कुछ करना पड़ता है। क्या हुआ बहन जी, आप इतनी परेशान क्यों हैं? रहने दो भाई साहब, अब क्या क्या बोलूं। आप 2 किलो अरहर की दाल, 5 किलो चावल और 1 आटे की थैली पैक कर दो। अरे घर में तो लॉक लगा है। माँ कहाँ चली गई? लगता है यही आसपास में गए होंगे। मैं वेट कर लेता हूँ, अभी आ जाएंगे। साहिल घर के बाहर माँ का इंतजार कर रहा था। उतनी देर में निशा भी आ गई। अरे आप बाहर क्यों खड़े हैं? माँ घर पर नहीं है और मेरे पास एक्स्ट्रा की नहीं है। मैं डोर खोल देती हूँ, मेरे पास एक्स्ट्रा की है। हाँ जल्दी खोल दो। वैसे भी आज ऑफिस में बहुत काम था, आज मैं बहुत थक गया हूँ। हाँ खोलती हूँ, आज तो मेरा भी बहुत बुरा हाल है। साहिल और निशा घर के अंदर जा ही रहे होते हैं, तभी शांति आ जाती है और उनको घर के अंदर जाते हुए देख लेती है। लो कर लो बात, आ गई मेरे बेटे के कान भरने, अब वो क्या ही मेरा दर्द समझेगा। आज तो कमर ही टूट गई मेरी। मुझे तो लगता है साहिल की शादी करके अपने लिए और भी काम बढ़ा लिया। चलो अब आप फ्रेश हो जाओ, तब तक मम्मी जी भी आ जाएंगी और मैं सबके लिए गर्मा गर्म चाय बना लेती हूँ। हाँ ठीक है। आप दोनों चाय पी लो, मैं फ्रेश होकर अपने ऑफिस का काम निपटा कर आती हूँ। हाँ ठीक है, जब तक मैं माँ के पास ही बैठा हूँ। अब तू अपनी बीवी से पूछकर मेरे पास बेचेगा? नहीं माँ, ऐसा नहीं है, आप कुछ भी सोचती रहती हो। क्या हुआ, आप इतनी नाराज क्यों हो? बेटा, और मैं कर भी क्या सकती हूँ? मुझे सब पता है। निशा पूरा दिन ऑफिस में रहती है और घर आकर लैपटॉप खोल के बैठ जाती है। घर का काम तो मुझे ही करना पड़ता है। ऐसी बहू का मैं क्या करूँगी? अरे माँ शांत हो जाओ, आखिर हुआ क्या है? आप फोन पर भी बहुत गुस्सा थी। आखिर निशा से ऐसा क्या हो गया है जो आप निशा से इतनी गुस्सा हो? बेटा, निशा से कुछ नहीं हुआ है, गलती तो मेरी है जो मैं सब कुछ चुपचाप सुनती रहती हूँ। अरे माँ, अब आप बताओगी भी कि आखिर हुआ क्या है? पहले आप ये बताओ माँ, आप सुबह से कहाँ थी? सुबह से पागलों की तरह घर का सारा काम किया और फिर देखा कि राशन और सब्जी खत्म है। इतना थक गई थी, फिर भी मैं बाजार से सारा सामान लेकर आई हूँ। आटू बोल रहा है कि मैं शांत हो जाऊँ। अरे माँ, आप रो क्यों रही हो? माँ, मेरे कहने का मतलब है राशन और सब्जी तो ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं, आपको परेशान होने की क्या जरूरत थी? हाँ, निशा और तुम्हारा बस चले तो बच्चे भी ऑनलाइन ऑर्डर कर लो। ओ माँ, तुम भी ना बस। अच्छा माँ, आप आराम से बैठो, मैं निशा से बात करता हूँ। 24 घंटे बीवी की पूंछ बनकर उसके आगे पीछे घूमता रहता है। माँ की तो कोई फिक्र नहीं है। निशा, तुम्हारा काम हो गया तो आकर थोड़ी देर माँ के पास बैठ जाओ। काम तो मैंने जैसे तैसे कर ही लिया है, पर मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। आज ऑफिस में बैक टू बैक मीटिंग्स थी, तो ऑफिस में सबके साथ ही लंच किया था, बस तभी से कुछ सही सा नहीं लग रहा है। तुमने दवाई ली क्या? कोई बात नहीं, तुम रेस्ट कर लो, आज खाना हम बाहर से मंगवा लेंगे। ठीक है। माँ, निशा की तबीयत ठीक नहीं है, आज खाना बाहर से ऑर्डर कर लेते हैं। क्यों, क्या हुआ? अच्छी भली तो अंदर गई थी, अब काम ना करना पड़े तो बहाना बना रही है। नहीं माँ, उसके ऑफिस में आज मीटिंग थी तो बाहर लंच किया था,
तब ही उसके दर्द हो रहा है। मुझको तो बासी रोटी देती है और खुद बड़े बड़े रेस्टोरेंट में खाती है। किसी का बुरा सोचोगे तो अपना कैसे अच्छा होगा। अब बस यही देखना बाकी था, 2 वक्त की रोटी मिलती थी, अब वो भी नसीब नहीं होगी। उसके तो पेट में दर्द हो रहा है, बाहर का खाने से ठीक हो जाएगा क्या? नहीं माँ, वो तो मैंने ही बोला था कि आप भी थकी हुई हो और निशा भी ठीक नहीं है, तो बाहर से ऑर्डर कर लेते हैं। बाहर का खाना मैं नहीं खाऊंगी, मैं खुद ही बना लेती हूँ। तुम दोनों मियाँ बीवी ऑर्डर कर लो, मैं तो पानी पीकर भी गुजारा कर लूंगी। माँ तुम तो नाराज ही हो गई। रुको, मैं पास की ढाबे से दाल और रोटी ले आता हूँ। ये सब क्या हो रहा है? माँ तो निशा को बहुत ही गलत समझ रही है। लगता है मुझे सब कुछ सच सच बताना पड़ेगा। खाना खाने के बाद साहिल अपनी माँ को सब कुछ सच सच बता देता है। माँ आप जानती हो कि पापा का लोन चल रहा है और कितने लोगों के पैसे वापस करने हैं। मैं अकेले तो ये सब नहीं चुका सकता, घर के भी खर्चे होते हैं, इसलिए निशा मेरी हेल्प कर रही है। ये तुम क्या बोल रहे हो बेटा? हाँ माँ, ये सच है। निशा को तो जॉब भी नहीं करनी थी, पापा का लोन खत्म करने के लिए ही वो जॉब कर रही है। हे राम, ये मैंने क्या अनर्थ कर दिया। माँ वैसे भी मिडिल क्लास फैमिली में कभी भी एक सैलरी से घर नहीं चलता। हमें कोई परेशानी ना हो, इसलिए सुबह जल्दी उठकर जितना उससे काम होता है वो करती है और हम सब के लिए खाना बनाकर ऑफिस चली जाती है। निशा को पता चलेगा तो उसको कितना बुरा लगेगा कि वो हम सब के लिए इतना सोचती है और हम ही उसको गलत समझ रहे हैं। नहीं बेटा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। नहीं माँ, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। आप उसको अपनी बेटी नहीं समझ सकते तो कम से कम इंसान तो समझो, जो अपना घर छोड़कर आई है और एडजस्ट करने की पूरी कोशिश कर रही है। बेटा मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। रुको, मैं खुद जाके निशा से बात करती हूँ। निशा तुम ठीक हो बेटा? हाँ जी मैं ठीक हूँ, आपको कुछ काम था माँ जी? नहीं, मैं सिर्फ तुमसे बात करने आई थी, साहिल ने मुझे सब कुछ बता दिया है। मैं समझी नहीं माँ जी, साहिल ने आपको क्या बता दिया? मुझे माफ कर दो बेटा, मैंने तुम्हें बहुत गलत समझा। कोई बात नहीं माँ, हर घर में छोटी छोटी बातें होती रहती है, आप इतनी टेंशन मत लो। देखा, सास बहू एक हो गई, इसलिए इनके बीच में कभी नहीं पड़ना चाहिए। आप सब भी मिलजुल कर प्यार से रहे और कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो तो आराम से बैठकर सुलझाने की कोशिश करे। खुद भी खुश रहे और दूसरे घर से आए लड़की को एडजस्ट होने का टाइम दे।